हेलो माय बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल बढ़िया होंगे। आज के इस नए लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। साथ में हम बात करेंगे मैजिक नंबर और न्यूक्लियर स्टेबिलिटी से रिलेटेड एन बाई जेड कर्व। तो दोस्तों लेक्चर करते हैं शुरू। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सर न्यूक्लियाइड क्या होते हैं? दोस्तों यहाँ मैंने लाइन लिख रखा है कि ए तथा जेड के निश्चित मान वाला परिभाषित नाभिक, ऐसा नाभिक जिसमें ए यानी एटॉमिक मास नंबर और जेड मतलब प्रोटॉनों की संख्या निश्चित होती है, उसे बोला जाता है न्यूक्लियाइड। दोस्तों 3000 से अधिक न्यूक्लियाइड अब तक पहचान किए जा सके हैं, जिसमें से 90% से अधिक जो न्यूक्लियाइड है वो अनस्टेबल हैं, जिनका डिके किसी दूसरे न्यूक्लियाइड में होता रहता है। मैं आपसे बात करूंगा कि इन न्यूक्लियाइड्स में नेचुरली अकर न्यूक्लियाइड कितने हैं, यानी प्राकृतिक अवस्था में कितने न्यूक्लियाइड पाए जाते हैं। तो उनकी संख्या है 338, और 338 में बाकी जितने न्यूक्लियाइड बचते हैं उनको बनाया जाता है बाई न्यूक्लियर रिएक्टर और पार्टिकल एक्सलेटर के माध्यम से उसे जनरेट किया जाता है। जो आगे के न्यूक्लियाइड्स हैं, जो बचे हुए न्यूक्लियाइड्स हैं, 338 न्यूक्लियाइड में 257 न्यूक्लियाइड ऐसे हैं जो स्टेबल हैं, जबकि और 338 में जो बचते हैं 257 को हटाने के बाद वो अनस्टेबल न्यूक्लियाइड हैं। दोस्तों 82 से अधिक जितने भी एटॉमिक नंबर वाले न्यूक्लियाइड हैं उनके पास कोई स्टेबल न्यूक्लियाइड नहीं होता। और मैं कुछ पॉइंट्स लिख के लाया हूँ यहाँ पर। मोर हैवी स्टेबल न्यूक्लियाइड की बात की जाए तो लेड 82208 की बात की जाए तो ये सबसे अधिक और हैवी स्टेबल न्यूक्लियाइड है। एक्सप्लेनेशन करते हैं मैजिक नंबर का। मैजिक नंबर क्या है दोस्तों? एटम इन व्हिच द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, 10, 18, 36, 54, 86, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने पाए जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल एटम कहा जाता है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फिल होते हैं। जैसे 10 की बात की जाए तो आउटर मोस्ट सेल 2, 8 होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 8 है तो वो बहुत ही स्टेबल क्या माना जाता है? एटम माना जाता है। दोस्तों अब कॉन्सेप्ट समझते हैं मैजिक नंबर का। ये तो सबको मालूम है कि जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाइड कहे जाते हैं। अब दोस्तों मैजिक नंबर क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ, यहाँ न्यूट्रॉन होना चाहिए, यहाँ न्यूट्रॉन लिख लीजिएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन न्यूक्लियाइड अगर 2 हो जाए, 8, 20, 28, 82 या 126 अगर हो जाते हैं तो मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाइड कहे जाएंगे कंपेयर टू अनदर न्यूक्लियाइड। इन्हें ही मैजिक नंबर कहा जाता है। दिस नंबर ऑफ न्यूक्लियंस यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की यह संख्याएं क्या कहलाती हैं? मैजिक नंबर कहलाती हैं। तो आपको ये दिमाग में रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर कुछ पॉइंट और मैं लिख के लाया हूँ। इवन एंड ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये भी एक्सप्लेन करता है कि कौन से न्यूक्लियाइड स्टेबल होंगे और कौन से न्यूक्लियाइड अनस्टेबल होंगे। दोस्तों मैं आपसे बताऊं कि 257 जो न्यूक्लियाइड है वो स्टेबल माना गया है, तो इसमें 150% यानी 60% जो है, जिसमें इवन प्रोटॉन और इवन न्यूट्रॉन है, वो 150 न्यूक्लियाइड क्या है? स्टेबल हैं। जबकि ऑड नंबर वाले, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या भी ऑड है और न्यूट्रॉनों की संख्या भी ऑड है, वो केवल और केवल 5 स्टेबल न्यूक्लियाइड मिलते हैं, जो कि 2% है ओवरऑल 100% का, ठीक है। अब हम सी पॉइंट मतलब तीसरा वाला पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं। मैजिक नंबर आपको क्लियर हो गया। अब देखिए एन बाई जेड रेशियो कर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट कर्व है। दोस्तों अगर एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के 20 तक की बात की जाए तो यहाँ पर एन बाई जेड का जो रेशियो होता है वो 1 होता है। और अगर मैं आपसे बात करूँ कि अगर एन बाई जेड का रेशियो 1 के करीब आ रहा है तो वहाँ पर वो जोन जो है स्टेबल जोन कहलाएगा। वहाँ पर जो भी न्यूक्लियाइड होंगे वो स्टेबल होंगे। मोस्ट हैवी न्यूक्लियाइड, जो सबसे हैवी न्यूक्लियाइड माना जाता है, वो कैल्शियम, जिसका एटॉमिक नंबर 20 और एटॉमिक मास नंबर 40 होता है। दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या है? एटॉमिक मास नंबर 20 से अधिक जो न्यूक्लियाइड होते हैं उनमें अगर हम भाई 20 से आगे बढ़ेंगे तो एन बाई जेड रेशियो का मान धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और अगर एन बाई जेड का मान 1.55 अगर हो जाता है तो वो मोस्ट स्टेबल हैवी न्यूक्लियाइड कहा जाएगा। जिसमें एन बाई जेड का मान 1.55 होता है वो सबसे हैवी और सबसे स्टेबल न्यूक्लियाइड कहा जाता है। दोस्तों मैं आपसे बताऊंगा यहाँ पर जो रीजन यहाँ पर मैंने बनाया है एन बाई जेड रेशियो कर्व, इसको आप बहुत ध्यान से देखिए। तो ये जो आपको लाइन स्ट्रेट लाइन दिख रहा है इसमें n इक्वल टू जेड है, यानी एन बाई जेड रेशियो 1 है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ
अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों की संख्याएं बराबर होंगी तो N/Z रेशियो का मान 1 आएगा। आप ये देख रहे हैं जो ये वाला कर्व जा रहा है, ये जोन कौन सा है? स्टेबल जोन है। अब इस जोन में जितने भी लाई करेंगे, जितने भी न्यूक्लियाइड इस जोन के अंतर्गत आएंगे, जितने भी न्यूक्लियाइड का N/Z रेशियो इस जोन पर ओवरलैप करेगा, वो स्टेबल न्यूक्लियाइड होंगे। अब जो लेफ्ट राइट साइड में है या राइट साइड में है, इन न्यूक्लियाइड अनस्टेबल होंगे। ये न्यूक्लियाइड जो है अनस्टेबल होते हैं। और दोस्तों मैं आपको बात बताऊं तो ये जो आपका ये वाला राइट हैंड साइड है, राइट वाला साइड वाला जो न्यूक्लियाइड होगा, जो यहाँ पॉइंट से इंडिकेट किया गया है, ये अनस्टेबल न्यूक्लियाइड है। और यहाँ पर क्या होता है, क्या अगर आपको बताऊं तो राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं जो पॉइंट से इंडिकेट किए गए न्यूक्लियाइड हैं वो अनस्टेबल हैं, और ये अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या इमिट करते हैं? बीटा पॉजिटिव इमीटर, यानी कि पॉजिट्रॉन को इमिट करते हैं दोस्तों। क्योंकि इनके जो संगत, जैसे N/Z का जो रेशियो है इनका कम है, जितने भी पॉइंट इधर लाई कर रहे हैं इनका जो N/Z रेशियो है इसके संगत जो न्यूक्लियाइड हैं उनसे कम है। क्योंकि भाई इनके संगत जो अस्थाई न्यूक्लियाइड है उनका यहाँ पर होगा, तो उससे कम है, यानी इनका क्या है? यहाँ पर है, नीचे है। तो इसलिए ये अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए N/Z रेशियो को बढ़ाना चाहेंगे। तो उसको बढ़ाने के लिए जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कार्बन 611, तो यहाँ पर क्या होगा? N/Z रेशियो 0.83 है। अब ये क्या करेंगे? अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये बोरान 511 में कन्वर्ट हो जाएंगे और क्या रिलीज कर रहे हैं? ये बीटा पॉजिटिव इमिशन कर रहे हैं, यानी पॉजिट्रॉन को इमिट कर रहे हैं। अब देखिए इनका N/Z रेशियो 1.2 हो गया, यानी ये स्टेबल हो गए। क्योंकि भाई इनके संगत जो न्यूक्लियाइड थे उनका N/Z रेशियो ज़्यादा था, जो यहाँ पर लाई कर रहे थे न्यूक्लियाइड। भाई उनका क्या है? इनके संगत जो स्टेबल न्यूक्लियाइड है उनका ज़्यादा नहीं है इनसे, तो इसलिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये क्या करेंगे? बीटा पॉजिटिव इमिशन करेंगे। यही एग्जाम्पल आप यहाँ भी देख सकते हैं। क्या है? V47, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और एब्जॉर्प्शन करके भी ये लोग क्या कर सकते हैं? N/Z रेशियो का मान यहाँ पर कम था और N/Z रेशियो का मान यहाँ बढ़ जाता है, ठीक है, 1.33 हो जा रहा है। तो दोस्तों बात करें जो ऊपर के रीजन में लाई कर रहे हैं, जो अनस्टेबल न्यूक्लियाइड हैं, जो प्लस प्लस से दिखाए गए हैं, जो कि इस स्टेबल जोन से ऊपर लाई कर रहे हैं, ये भी अनस्टेबल हैं। क्योंकि इनके संगत जो स्टेबल न्यूक्लियाइड है उनका N/Z का मान कम है, क्योंकि ये ऊपर है, इनका मान यहाँ नीचे कम है। तो ये अपने आप को अपने N/Z रेशियो का मान बढ़ाने के लिए, पिछला वाला क्या कर रहा था, ये वाला क्या करना चाह रहा था? ये अपने N/Z रेशियो का मान बढ़ाना चाह रहा था, और लेकिन ये क्या करेगा? N/Z रेशियो का मान कम करना चाहेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी अधिक है, इसमें N/Z रेशियो का मान इसमें ऑलरेडी अधिक है, तो ये अपने आप को कम करने का प्रयास करेगा और इस स्टेबल जोन में लाई करने का प्रयास करेगा। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए अच्छे तरीके से। N/Z का मान Z के संगत मान वाले न्यूक्लियाइड से अधिक होता है। अब भाई कहीं ना कहीं जो स्टेबल न्यूक्लियाइड है उनमें उनसे अधिक है N/Z का मान, तो देखो ये कम करने का प्रयास करेंगे। 1.33 है, तो इनमें N/Z का रेशियो का मान कितना हो गया? 1 हो जाता है, कि ये कार्बन 14 था, ये नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर कौन सा इमिशन होगा? यहाँ पर बीटा निगेटिव इमिशन होगा। वहाँ पर क्या होता था? बीटा पॉजिटिव इमिशन होता था, यहाँ पर बीटा निगेटिव इमिशन होगा, यानी बीटा माइनस पार्टिकल का इमिशन होगा। लास्ट पॉइंट है एटॉमिक नंबर 82 से अधिक वाले जो अनस्टेबल न्यूक्लियाइड है वो अल्फा बीटा गामा इमिशन करके अपने आप को स्टेबल करते हैं। अब आगे के लेक्चर में हम बातें करेंगे स्टेबिलिटी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑन डिपेंड करती है। देखिए स्टेबिलिटी का जो अगला फैक्टर है वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पर भी डिपेंड करता है। इसको हम आने वाले सेक्शन के अंदर, आने वाले लेक्चर के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो लेक्चर में को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।